Hello everyone, this is Bisubhan Rana. Once again, welcome back to my YouTube channel English with Vishu sir. Today I am going to discuss about prepositions. So my dear students and friend, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से preposition का प्रयोग करना सीखेंगे। आप देखते हैं कि हम लोग अक्सर डेली लाइफ में preposition का यूज करते हैं, लेकिन preposition का प्रयोग करते समय हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रेपोजिशन को समझने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। सो लेट्स किक ऑफ। वेरी फर्स्ट, इन एंड इनटू। इन और इनटू में मुख्य अंतर क्या होता है? इन का मतलब होता है अंदर या के अंदर, और इनटू का मतलब भी होता है के अंदर, लेकिन इनके बीच क्या होता है? थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है। आइए जानते हैं। सपोज दैट इफ आई हैव अ ग्लास, मेरे पास यदि क्या है, ग्लास है, एंड आई हैव अ कप, और ये मेरे पास क्या है? प्याला है। तो इस जो गिलास है, इस गिलास में पानी है, और जो ये कप है, ये कप क्या है? खाली है। तो हम आसानी से इन और इनटू का प्रयोग सीख सकते हैं। देखिए, मैं इस पानी को इस कप में डालता हूं, तो इन का प्रयोग अंदर के लिए स्थिर अवस्था में, और इनटू का प्रयोग अंदर के लिए गति अवस्था में। तो आइए अब यहां देखिए, मैं इस गिलास से इस पानी को डाल रहा हूं कप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पानी कप के अंदर तो जा तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है। तो मूवमेंट के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। तो मैं इस पानी को कहां डाल रहा हूं? कप में डाल रहा हूं। तो मैं कैसे बना सकता हूं सेंटेंस? आई एम पोरिंग वाटर इनटू द कप। तो इस तरह से हम लोग इन और इनटू का प्रयोग करते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इफ आई हैव अ स्मॉल सेल फोन, मेरे पास क्या है? एक सेल फोन है। तो हम आसानी से इन और इनटू का प्रयोग सीख सकते हैं। यदि मैं इस मोबाइल को अपने जेब में रखता हूं, यू कैन सी, मैं सेल फोन को पॉकेट में रखता हूं। सो आपने देखा हो, जब मैंने पॉकेट में मोबाइल को रखा तो इसमें क्या हुई? रखते वक्त क्या हुई? गति हुई। तो मैंने मोबाइल को जेब में रखा, तो हाउ कैन वी मेक अ सेंटेंस? आई केप्ट अ मोबाइल इनटू माय पॉकेट। और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो मेरा मोबाइल है अब कहाँ है? जेब में है, अंदर है, पॉकेट के अंदर, लेकिन क्या स्थिर अवस्था में है, कोई गति नहीं हो रही है। तो मैं कह सकता हूं देयर इज अ मोबाइल इन माय पॉकेट। मेरे जेब में क्या है? एक मोबाइल है। इसी तरह से आप कई एग्जाम्पल के थ्रू इन और इनटू का प्रयोग सीख सकते हैं। सपोज दैट कोई स्टूडेंट कमरे के अंदर है, अध्ययन कर रहा है। तो जब वो कमरे के अंदर है तो वो क्या है? अंदर स्थिर अवस्था में है। लेकिन यदि वो बाहर से अंदर की ओर जाता है तो गया, अंदर ही गया, लेकिन वहां क्या हुई? गति हुई, मूवमेंट हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन को हम लेते हैं बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट और अमिड। इन सभी का मतलब होता है बीच में या के बीच, लेकिन इनके बीच क्या है? अंतर है। जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते वक्त हमको सावधानी बरतनी पड़ती है। मीन्स प्रयोग करते वक्त, जैसे बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग क्या होता है? दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के लिए हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट, सपोज इफ आई हैव अ गुआवा, मेरे पास क्या है? अमरूद है। एंड आई हैव अ पोमग्रेनेट, मेरे पास ये क्या है? अनार है। और इन दोनों के बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है, कोई तीसरी चीज है, तो हम लोग वहां पे बिटवीन का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट इफ आई हैव एन ऑरेंज, ये संतरा है, और मैं इस संतरे को अमरूद और अनार के बीच में रखता हूं। तो भाई, जो ये संतरा है, ये अमरूद और अनार के बीच में है, दो वस्तुओं के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में मैं यहां पे क्या करूंगा? यहां पे मैं बिटवीन का यूज करूंगा। तो हाउ कैन आई फॉर्म अ सेंटेंस? देयर इज एन ऑरेंज बिटवीन गुआवा एंड पोमग्रेनेट। अनार और
अनार और अमरूद के बीच क्या है? संतरा है। तो ऐसी स्थिति में दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट होता है, तीसरी चीज होती है, तो हम वहां पे बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। आप अपने मम्मी और पापा के बीच में बैठे हैं। एक मम्मी है, दूसरे कौन है? आपके पापा। तो दो लोगों के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग प्रयोग करेंगे, यू कैन मेक अ सेंटेंस, आई एम सिटिंग बिटवीन माई फादर एंड मोम। मैं अपने मम्मी और पापा के बीच में क्या हूं? बैठा हूं। अब बात हम करते हैं यहां पे एमंग। तो एमंग का प्रयोग कहां होता है? दो से अधिक लोगों के बीच में या ऑब्जेक्ट वस्तुओं के बीच के लिए हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं। आसानी से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सपोज दैट इफ आई हैव अ बास्केट ऑफ टमेटोज। मेरे पास ये टोकरी है टमाटर की और इसमें करीब 10 या 12 टमाटर हैं। मान लेते हैं 12 टमाटर हैं। और मैंने क्या बोला कि दो से अधिक के लिए हम लोग क्या करते हैं? अमंग का प्रयोग करते हैं। और इसमें मैं क्या करता हूं? मैं जो अमरूद डाल देता हूं। इनमें मैंने क्या रख दिया टोकरी में? भाई 12 इसमें क्या है? टमाटर है। और एक क्या रख दिया मैंने इसके बीच में? अमरूद। तो दो से अधिक जितने भी होंगे उसके लिए हम अमंग का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम अमंग का प्रयोग करते हैं। या सपोज दैट इफ आई हैव अ कैंडी। मेरे पास टॉफी है और उसको मैं दो से अधिक बच्चों के बीच में बांट देता हूं, तो मैं वहां पे हम लोग अमंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो दो से अधिक आर्टिकल्स चीजों के लिए हम लोग अमंग का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमंगस्ट। और एमंगस्ट का प्रयोग थोड़ा सा अलग है। एमंगस्ट का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां हम किसी चीज को गिन नहीं सकते हैं, थोड़ा गिनना असंभव हो, वहां पे हम लोग एमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं भीड़ के बीच में हूं या मैं भीड़ में हूं। भाई भीड़ है, अनकाउंटेबल है, बहुत सारी है, तो मैं एक सेंटेंस फॉर्म कर सकता हूं, आई एम एमंगस्ट द क्राउड। मैं 1000 लोगों के बीच में हूं, आई एम एमंगस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो इस तरह से हम लोग एमंगस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एमिड। और एमिड का मतलब होता है के बीच, बीच में या के बीच में। एमिड का प्रयोग हम कहां पे करते हैं? सिचुएशन के लिए। जैसी सिचुएशन होती है, जैसे मैं जाम में फंस गया था, मैं जाम में फंस गया था। अब यहां भाई यहां क्या बता रहा है? ये बीच के बीच, जाम में या जाम के बीच फंस गया था। तो यहां पे क्या बता रहा है? सिचुएशन बता रहा है। तो हम कह सकते हैं आई वॉज स्टक एमिड द जाम। मैं जाम के बीच में फंस गया था, या मैं बुरी कंडीशन में हूं, बुरी स्थिति में हूं। तो ये क्या है? यहाँ पे सिचुएशन बता रहा है। तो वी कैन मेक अ सेंटेंस, आई एम एमिड मिजरेबल कंडीशन या आई एम एमिड बैड कंडीशन। तो इस तरह से हम लोग एमिड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव अहेड। ऑन, ऑन टू, अबव, ओवर और अप। सबका मतलब होता है ऊपर या के ऊपर, लेकिन सबके प्रयोग क्या हैं? अलग अलग हैं। आइए हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ऑन का मतलब होता है के ऊपर, लेकिन स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में किसी सरफेस को टच करना, उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। लेट्स सी, सपोज दैट इफ आई हैव अ डायरी। मेरे पास क्या है? एक ये डायरी है और डायरी के ऊपर मैं कुछ रख देता हूं। इस डायरी के ऊपर मैं कुछ रखूंगा जो इसकी सतह को टच कर सके। सपोज दैट ये इमरजेंसी लाइट है और मैंने इसके ऊपर ही रख दी। तो यू कैन सी, जो ये लाइट है, इमरजेंसी लाइट है, ये किसकी सतह को टच कर रही है स्थिर अवस्था में? डायरी की सतह को। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो स्थिर अवस्था में, इसके सरफेस को टच करे, तो ऐसी स्थिति में वहां पे ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं दी इमरजेंसी लाइट इज ऑन द डायरी। सपोज दैट इफ आई हैव अ कंटेनर। मेरे पास एक डिब्बा है, कंटेनर, इसके ऊपर मैं क्या रखता हूं? तो इसको ऑरेंज को रख देता हूं। तो यहां रखूंगा तो ये किसकी सतह को टच करेगा? डिब्बे की, कंटेनर को।
तो हाउ कैन आई फॉर्म अ सेंटेंस द ऑरेंज इज ऑन द कंटेनर। तो इस सरफेस को क्या कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। नेक्स्ट है ऑन टू। ऑन टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं, गति अवस्था में। गति अवस्था में किसी सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का आना गति अवस्था में हम लोग वहां पे ऑन टू का प्रयोग करते हैं। लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ डायरी, मेरे पास डायरी है और इस डायरी के ऊपर कोई चीज गिर जाती है अचानक से ऊपर से, तो जो चीज गिरेगी तो इसके सतह को टच करेगी, लेकिन कैसी अवस्था में, मूवमेंट में, गति अवस्था में। तो हम यहाँ पे ऑन टू का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट ये जो लाइट है, इमरजेंसी लाइट, इसके ऊपर गिरती है, मूवमेंट करती है अपने आप, तो इसमें गति होगी, तो हम यहाँ पे ऑन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये जो इमरजेंसी लाइट है ये किसके ऊपर गिरी, इस डायरी के ऊपर। तो अब जब गिरी तो मूवमेंट किया, गति की, लेकिन सतह को टच किया, तो ऐसी स्थिति में ऑन टू का प्रयोग करते हैं। तो इजिली वी कैन मेक अ सेंटेंस द इमरजेंसी लाइट केम ऑन टू द डायरी, या द इमरजेंसी लाइट फेल ऑन टू द डायरी। तो इस तरह से हम लोग ऑन टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एबव। एबव का मतलब क्या होता है, ऊपर, लेकिन एबव का प्रयोग किसको शो करता है, ये लेवल की बात करता है। लेवल, जहां पे लेवल की बात आती है, स्तर की बात आती है, वहां पे हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक होती है बीपीएल, एक होता है एपीएल। ये लेवल है, बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो, यदि मैं गरीबी रेखा से यदि मैं ऊपर हूं तो मैं कह सकता हूं आई एम एबव पॉवर्टी लाइन। मैं बीपीएल पॉवर्टी लाइन से क्या हूं, ऊपर हूं, गरीबी रेखा से क्या हूं, ऊपर हूं। तो हम यहां पे एबव का प्रयोग करेंगे। या मेरी आंखें पानी के ऊपर थी, मेरी आंखें पानी के ऊपर थी। तो हाउ कैन आई मेक अ सेंटेंस माई आईज वर एबव द वाटर। पानी की सतह पे थी, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवल की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे एबव का प्रयोग कर सकते हैं। या आप अन्य एग्जाम्पल दे सकते हैं, माई नेम इज एबव हिज नेम। मेरा नाम लिस्ट में उसके ऊपर है। माई होम इज एबव हिज होम। मेरा घर उसके घर के ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ओवर। और ओवर का मतलब भी क्या होता है, के ऊपर, लेकिन इसमें सतह टच नहीं होती है। सपोज मैं बैठा हूं यहाँ पे और मैं बैठा हूं, अब मेरे सिर के ऊपर क्या है, ये अंदर छत है, सीलिंग्स है, जो अंदर की तरफ जो छत होती है उसको क्या बोलते हैं, सीलिंग। ये इस छत मेरे सिर के ऊपर है। तो हाउ कैन आई मेक अ सेंटेंस द सीलिंग इज ओवर माई हेड। या मेरे सिर के ऊपर पंखा लगा हुआ है। तो हाउ कैन आई मेक अ सेंटेंस देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। तो इसमें सतह आपस में क्या करती है, दोनों सतह आपस में टच नहीं करते, एक के ऊपर दूसरा है लेकिन बिल्कुल ऊपर है, एग्जैक्ट उसके ऊपर है, तो वो सतह को टच नहीं करेगा। आप देख सकते हैं, सपोज दैट ये नदी है, ये नीचे क्या है, नदी है, और नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है। तो क्या वो आपस में टच करेंगे सतह को, नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बिल्कुल उसके ऊपर है तो ओवर का प्रयोग करेंगे। तो हाउ कैन वी फॉर्म अ सेंटेंस द ब्रिज इज ओवर द रिवर। इस तरह से हम लोग ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज अप। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, लेकिन ये किसकी बात करता है, ऊपर की ओर। जैसे गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है। तो हाउ कैन वी मेक अ सेंटेंस द बलून इज फ्लाइंग अप, या द बलून इज मूविंग अप। आप इस तरह से बना सकते हैं। या आप प्राइस के सेंस में, भाई कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइजेस आर गोइंग अप, कीमतें बढ़ रही है। या ऊपर के सेंस में, सीढ़ी के ऊपर आप जा रहे हैं, तो ऊपर ऐसी स्थिति में हम लोग अप का प्रयोग करते हैं। तो आपने इस तरह से ऑन, ऑन टू, अबव, ओवर और अप का प्रयोग करना सीखा। नेक्स्ट मूव अहेड। अंडर किसका अपोजिट है, ओवर का अपोजिट।
तो अंडर अंडर में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे कोई चीज होती है लेकिन टच नहीं करती है, कोई टच नहीं करती है। सपोज दैट ये टेबल है, यहाँ पे टेबल रखा हुआ है और इस टेबल के नीचे क्या बैठी हुई है, बिल्ली बैठी हुई है, या कोई पत्थर रखा हुआ है, तो क्या पत्थर इस टेबल के सतह को टच कर रहा है? नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं द स्टोन इज अंडर द टेबल, या द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। टेबल के नीचे क्या है, बिल्ली बैठी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं। एक होता है बिलो। अब बिलो का मतलब होता है के नीचे, बिल्कुल ये एबव का क्या है, अपोजिट है। ये भी बिलो भी क्या करता है, लेवल की बात करता है। जैसे सी इज बिलो पॉवर्टी लाइन, हिज नेम इज बिलो माई नेम इन द लिस्ट, उसका नाम लिस्ट में मेरे नीचे है, ऐसा बना सकते हैं। या हर हाउस इज बिलो माई हाउस, उसका घर मेरे घर के नीचे है। इस तरह से हम यहाँ पे बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन है बीनीथ। बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे ढका होना, टच करना, ऐसी स्थिति में हम लोग बीनीथ का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट कोई ये डायरी है और डायरी के नीचे क्या है, ये पेन है। ये पेन क्या है, इस डायरी के नीचे है। तो ये इसको कवर कर रहा है, इसके सतह को टच भी कर रहा है और इसको क्या कर रहा है, ढक रहा है, कवर कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि डायरी के नीचे पेन है, द पेन इज बीनीथ द डायरी। या आप अन एग्जाम्पल ले सकते हैं, भाई तकिया है और तकिया के नीचे आपने मोबाइल रखा हुआ है, या मानो आपने पैसे छुपा रखे, आपने आपने पैसे रखे हुए हैं। तो जो पैसे हैं वो क्या कर रहे हैं, तकिया की सतह को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं और ढक भी रहे हैं आपस में। तो वी कैन फॉर्म अ सेंटेंस, तकिए के नीचे पैसे हैं, द मनी इज बीनीथ द पिलो। द पिलो के तकिया के नीचे क्या है, पैसे हैं। तो हम इस तरह से बीनीथ का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट होता है डाउन। डाउन का मतलब होता है के नीचे। तो यू कैन मेक अ सेंटेंस, द काइट इज कमिंग डाउन, या फ्लाइंग डाउन, मूविंग डाउन। इस तरह से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। प्राइजेज आर कमिंग डाउन, कीमतें गिर रही हैं, तो इस स्थिति में हम डाउन का प्रयोग करते हैं। या आप सीढ़ी के नीचे आ रहे हैं, तो ऐसे सेंस में हम लोग डाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिहाइंड और आफ्टर। दोनों का मतलब होता है के पीछे, लेकिन बिहाइंड में स्थिर अवस्था को शो करता है और आफ्टर गति अवस्था को शो करता है। भाई मेरा घर है और मेरे घर के पीछे क्या है, एक पेड़ है। तो घर तो स्थिर है और पेड़ भी अपने आप में स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, तो आई कैन फॉर्म अ सेंटेंस, देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई होम। मेरे घर के पीछे क्या है, एक पेड़ है। मेरे घर के पीछे एक आदमी खड़ा है, तो हाउ कैन आई मेक अ सेंटेंस, देयर इज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड माई होम। इसी तरह से आफ्टर का प्रयोग होता है गति अवस्था में। आप जा रहे हैं और आपके पीछे कोई दौड़ रहा है सपोज, तो आप दौड़ रहे हैं, तो क्या है, दोनों की गति अवस्था है। इसमें हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। कुत्ता मेरे पीछे दौड़ रहा है, द डॉग इज रनिंग आफ्टर मी। इस तरह से हम बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है फ्रॉम एंड ऑफ, OFF। दोनों का मतलब होता है से, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। हम हर जगह अक्सर बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं यूज करते वक्त, कि हम हर जगह क्या लगाते हैं, फ्रॉम का यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। आइए जानते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम शो करता है किसी जगह को, किसी प्लेस को। जैसे आप कहते हैं हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड क्या एक प्लेस है, जगह है। या हम देहरादून से हैं, वी आर फ्रॉम देहरादून। देहरादून अपने आप में क्या है, स्थान है, प्लेस है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मैं नेक्स्ट हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं स्रोत के लिए या किसी सोर्स के लिए। जैसे मैंने यह प्रश्न किताब से पढ़ा, तो यहाँ पे हमारा सोर्स क्या है, किताब जहां से हमने पढ़ा। तो वी कैन मेक अ सेंटेंस, आई रीड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। मैंने यह राम से सुना। मैंने किससे सुना, राम से। सोर्स क्या है हमारा, राम, जिससे हमने सुना। तो आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से सुना। नेक्स्ट, मैं दुकान से मोबाइल खरीद रहा हूं। कहां से खरीद रहे हैं आप मोबाइल, दुकान से। सोर्स क्या है आपका, शॉप, दुकान।
तो वी कैन मेक अ सेंटेंस, आई एम बाइंग अ मोबाइल फ्रॉम द शॉप। तो इस तरह से हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब भी से होता है, लेकिन इसका प्रयोग अलग है। ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना। सपोज दैट ये डायरी है और डायरी पे मैंने क्या रखा हुआ है, अनार रखा हुआ है। तो अगर ये गिर गया, ये नीचे गिर गया सपोज दैट, तो ये क्या होगा, इस सतह को छोड़ेगा, एक सतह से क्या होगा, अलग होगा। तो ऐसी स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप, इसमें अनार रखा हुआ है, अभी अनार सपोज यहां से गिर गया, ये देख रहे हैं आप, ये गिर गया। तो जब ये अनार इस डायरी से गिरा तो इसके सतह से क्या हुआ, अलग हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। डायरी से अनार गिरा, डायरी से अनार गिरा, तो वी कैन फॉर्म अ सेंटेंस, द पोमग्रेनेट फेल ऑफ द डायरी। इसी तरह से आप बना सकते हैं भाई, पेड़ है, क्या है, पेड़ है लगा हुआ है, कोई ट्री लगा हुआ है, और उस ट्री में क्या है, बहुत सारी लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं, उसमें पत्तियां हैं बहुत सारी, और उससे कुछ पत्तियां नीचे गिर रहे हैं। तो जो पत्तियां नीचे गिर रहे हैं, पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, तो जो पत्तियां गिरेगी तो क्या होंगी, वो पेड़ की सतह से क्या होंगी, सेपरेट होंगी, अलग होंगी। तो ऐसी स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। पेड़ से पत्तियां गिर रही है, हाउ कैन वी मेक अ सेंटेंस, द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रॉम लगा देते हैं, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज दैट इफ यू आर ट्रेवलिंग बाई व्हीकल्स लाइक अ बाइक एंड यू आर ऑन द वे, आप किसी बाइक से जा रहे हैं रास्ते में, एंड ऑल ऑफ सडन यू फेल ऑफ द बाइक, आप बाइक से गिर गए। तो जब आप बाइक से गिरेंगे तो आप बाइक की सतह से अलग होंगे, आप उसकी सतह को छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग वहां पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। मैं बाइक से गिरा, आई फेल ऑफ द बाइक। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज आपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रेपोजिशन का प्रयोग करना सीखा। जैसे इन और इनटू का प्रयोग हम कैसे करते हैं, बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट और एमिट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, एंड, ऑन, ऑन टू, एबव, ओवर और अप का प्रयोग हम कैसे करते हैं। हम अंडर, बिलो, बीनीथ और डाउन का प्रयोग कैसे करते हैं। आफ्टर और बिहाइंड में क्या अंतर है, और ऑफ और फ्रॉम में क्या अंतर है। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपके लिए कुछ भी यूजफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल पाए। सो लेट्स वाइंड अप हियर एंड meet you in another video sessions. Thank you so much.